इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कल मुख्यमंत्री ठाकरे पाबंदियों पर एक अहम फैसला ले सकते हैं। कल महाराष्ट्र में राज्य में एक बार फिर से पाबंदियां लगाई जा सकती है। सूत्रों के हवालों से ये खबर आ रही है। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आज मुंबई में कोरोना के 8 नए मामलों से अब हड़कंप मच गया है। 7 नए मामले मुंबई से सामने आए हैं और एक वसई विरार से, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में कुल 28 ओमिक्रॉन के मरीज हो गए हैं और मुंबई में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 12 हो गई है, जिसके बाद अब पाबंदियों की अटकलें लगातार राज्य में तेज हो चुकी है। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पाबंदियों पर फैसला ले सकते हैं। ओमिक्रॉन के 8 नए मामले आने के बाद अब मुख्यमंत्री ठाकरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। दुकान खोलने के समय में भी बदलाव हो सकता है। कल मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें दुकान खोलने के समय में भी बदलाव हो सकता है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक हो सकता है दुकान खोलने का समय कर दिया जाए। शॉपिंग मॉल और अन्य स्थानों पर भी नए नियम लागू हो सकते हैं। जो मुंबई करों को राज्य भर में, महाराष्ट्र भर में जो भी पाबंदियों से छूट मिली थी, हो सकता है कि एक बार फिर से मुंबई में पाबंदियों की अटकलें, महाराष्ट्र में पाबंदियां लगा दी जाए, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में तेजी से ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, तो कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर अहम फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कल के बैठक पर अब सबकी नजर है कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या ठोस कदम उठाते हैं। मुंबई में आज ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए हैं और चिंता की बात यह है कि उन 8 मरीजों की कोई भी इंटरनेशनल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि उन 8 मरीजों ने विदेश यात्रा नहीं की है, जिसके बावजूद वो लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि अब मुंबई के लोगों में भी, मुंबई करों में भी धीरे धीरे ओमिक्रॉन अपना संक्रमण फैलाते जा रहा है। शॉपिंग मॉल और अन्य स्थलों पर भी नए नियम जारी होंगे। मुंबई में अब नाइट कर्फ्यू की अटकलें भी तेज हो गई है। कल से मुंबई में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। धारा 144 भी लागू किया जा सकता है। मुंबई करों को एक बार फिर से पाबंदियों में रहना होगा। पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर से पाबंदियों की अटकलें तेज हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त देश भर से सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज है, जिसमें से सबसे ज्यादा मुंबई में 12 मामले मुंबई में ओमिक्रॉन के हैं, जिससे अब लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम सरकारों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बॉलीवुड में कोरोना अपना पसार कर रहा है। बॉलीवुड जगत के लोगों को कोरोना हो रहा है। पार्टियां थमने की नाम नहीं ले रही है। लगातार जगह जगह पार्टी हो रही है, जिससे भी कोरोना का पसार हो रहा है। अब इन पार्टीज पर भी रोक लगाने की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मांग की है। हो सकता है कि कल उस पर भी विचार किया जाए। होटल्स पर भी हो सकता है कि फिर से 50% की क्षमता लागू कर दी जाए और एक बार फिर से न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में पाबंदियां लागू कर दी जाए। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी किरण जाधव जुड़े हुए हैं। किरण जाधव जी, क्या अपडेट है, क्या लगता है? सूत्रों के हवाले से जो हमारे सोर्सेस से हमें जानकारी मिल पा रही है, कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 3:30 बजे बैठक बुलाई है। क्या फैसला हो सकता है मंत्रिमंडल के उस बैठक में? किरण जी, किरण जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में पाबंदियों की अटकलें तेज हो गई। किरण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी निशा जी। जी, कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 3:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। एक बार फिर से पूरे महाराष्ट्र वासियों की नजर उस बैठक पर टिकी हुई है। क्या लगता है कि क्या कल फिर से पाबंदियों पर फैसला लिया जाएगा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं? अब बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा हुआ कि एक के बाद एक पेशेंट्स मुंबई से लेके वसई तक मिलते जा रहे, उसके चलते कुछ ना कुछ नए नियमों की या नई पाबंदियां जरूर लगाई जाएगी। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद अभी कुछ अनलॉक हुआ है, सारी चीजें रास्ते पे आई है, लेकिन जिस हिसाब से जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं नियम नए बनेंगे। जैसे पहले कई नियम थे, जो दुकान के टाइमिंग में कुछ चेंजेस हो गए। मॉल्स में भी कई पाबंदियां लगाई जाएगी, जिसके चलते जो लोगों की जो भीड़ है उसको कम करने की कोशिश राज्य सरकार जरूर करेगी। अब देखना यह होगा कि कल उद्धव ठाकरे किस तरह का फैसला उस बैठक में करते हैं। जी निशा जी। जी बिल्कुल, अब सबकी नजर उसी बैठक पर टिकी हुई है। दुकानदारों के लिए ये खबर यहाँ पर काफी चिंताजनक खबर हो जाती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दुकान खोलने का समय बढ़ाया गया था। होटल में 50% की क्षमता को हटाया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब वही सारी पाबंदियां लगाई जाएंगी। दुकान खोलने का समय में भी कमी की जाएगी। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ही अब दुकान खुल सकेगी, जिससे एक बार फिर से दुकानदारों की टेंशन काफी बढ़ने वाली है।
बिल्कुल निशा जी, आपको बता दें कि पहले जब कोविड-19 का जो कोरोना का संकट था, उस वक्त भी इस तरह से कुछ नियम लगाए गए थे। दुकान जो है 8 से 9 से 8 के बीच में खुले थे, फिर बीच में जो दोपहर का वक्त था वहां पर दुकानें बंद की थी। कई जगह पर जब लेफ्ट साइड की दुकान चालू रखते थे तो राइट साइड की दुकानें बंद की जाती। तो इस तरह से कई नए नियम और कई पाबंदियां आने वाले दिनों में अपने को देखने की मिल सकती है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि कल से जो बच्चों का जो स्कूल शुरू होने वाला था 15 तारीख से, उस पर ऊपर भी देखना पड़ेगा किस तरह का फैसला सरकार करती है, क्योंकि बच्चे भी 1.5 साल से ऑनलाइन लेक्चर्स लेके थक गए। उनकी भी उम्मीद थी कि कल से स्कूल शुरू होगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रोक लगने की उम्मीद लग रही है। तो जिस सबने एक देखा होगा कि कहीं ना कहीं नए नियम या नई पाबंदियां लगाना काफी जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार यही चाहती है कि जब से राज्य सरकार मतलब महाविकास आघाड़ी बनी है, कहीं ना कहीं नए संकटों का उनको सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो यही कोशिश करेगी कि ये सारी चीजों को कैसे रोका जाए ताकि ओमिक्रॉन का संकट और ना बढ़ जाए। पर एक सवाल बिल्कुल अहम किया आपने कि कल क्या मुंबई में फिर से स्कूल शुरू होंगे? जिस तरीके से मुंबई में 8 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, तो लगता नहीं है कि कल से स्कूल शुरू होंगे जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के पसार हो रहे हैं। बिल्कुल इसकी उम्मीद तो नहीं लग रही कि शुरू होंगे करके, लेकिन कहीं ना कहीं कल की जो बैठक है राज्य के मुखिया जो है उद्धव ठाकरे जी, उनके फैसले के बाद ही इसका पूरा अंदाजा आ जाएगा कि स्कूल शुरू होंगे या स्कूल फिर बंद होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से जो ओमिक्रॉन के जो पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि मुंबई में और वैसे ही तो पकड़ के कुल 8 पेशेंट्स है और महाराष्ट्र भर में भी उनकी संख्या काफी बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लेना का सबब सबसे ज्यादा किरण जी ये बन रहा है कि वो 8 पेशेंट्स जो आज नए पुष्टि हुए हैं, 8 पेशेंट्स की, उनमें से किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल नहीं है, यानी किसी ने भी पिछले कुछ दिनों में विदेश यात्रा नहीं किया है, जिसके बावजूद वो लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि अब मुंबई में भी ओमिक्रॉन फैल रहा है। बिल्कुल इस सब से हमने देखा होगा कि वसई या मुंबई के जो भी पेशेंट जो पाए गए हैं, उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रैवल किया नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कई बड़ा संकट है कि कहीं मतलब जो ओमिक्रॉन का जो वायरेंट है कहीं मुंबई के लिए एक चिंता का विषय बन गया। इसी की कोशिश की जैसे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे भी कई नए नियम लगाए गए, RT-PCR टेस्ट हो या बाकी चीजें हो, सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसे कैसे रोका जाए। फिर भी एक के बाद एक पेशेंट्स नहीं मिलते जा रहे, तो अब राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस ओमिक्रॉन के वायरेंट को कैसे रोका जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी यहाँ पर अब कल के बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण जाधव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, नाइट कर्फ्यू भी हो सकता है कि कल से राज्य भर में लगा दिया जाए। जिस तरीके से पूरे राज्य में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आज मुंबई की अगर बात की जाए तो 225 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोरोना के केसेस में भी वृद्धि देखी जा रही है। और सबसे ज्यादा जो चिंता का सबब बन रहा है वो यही बन रहा है कि जो भी 8 मरीज आज पाए गए हैं, उनमें से किसी की भी विदेशी यात्रा की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, इंटरनेशनल ट्रिप की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। यानी कि मुंबई में रहकर ही वो लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। यानी कि अब मुंबई के लोगों में भी ओमिक्रॉन अपनी चेन बना रहा है और इस चेन को तोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल कल की बैठक पर नजर टिकी हुई है, कड़ी नजर बनी हुई है कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल की बैठक में क्या निर्णय लेते हैं कि क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में पाबंदियां लगा दी जाएगी, क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में पाबंदियों को सख्त कर दिया जाएगा, क्या एक बार फिर से दुकान के समय में कटौती की जाएगी, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स पर 50% की क्षमता लगा दी जाएगी। तमाम तरीके की अटकलें अब तेज हो गई है, जिन सारे सवालों का जवाब अब कल की बैठक के बाद ही मिल पाएगा। क्या मुंबई में एक बार फिर से धारा 144 जो कि अभी शनिवार और रविवार को यानी कि सिर्फ वीकेंड को लगाया गया था, वो भी सिर्फ महज 2 दिनों के लिए, क्या अब उसे कुछ दिनों के लिए, अगले आदेश तक के लिए कल से मुंबई में धारा 144 भी लागू होने की संभावना लगातार दिखाई दे रही है। क्या कल से बच्चों की स्कूल चालू होगी? क्योंकि बच्चों की स्कूल की अगर बात यहाँ पर कर ली जाए कि तो अब तक बच्चों को स्कूल की तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि कल से आपको स्कूल आना है। फिलहाल बीएमसी ने ही ये आदेश जारी किया है। बच्चों को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से मुंबई में स्कूल खोलने का जो आदेश है वो रद्द कर दिया जाए, फिलहाल कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। जिस तरीके से जब भी स्कूल खोलने की बात आती है तो इस तरीके का किसी न किसी तरीके का ओमिक्रॉन का विस्फोट, कोरोना विस्फोट देखा जाता है। तो अब कहीं ना कहीं आज मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी इस बात की मांग की थी कि जल्द से जल्द पार्टीज पर रोक लगा दी जाए, बैन कर दिया जाए। न्यू ईयर और क्रिसमस आ रहा है, तो ऐसे समय में पार्टीज बड़े पैमाने पर होते हैं और हो सकता है कि उन पार्टीज में कोरोना विस्फोट हो।
तो इस पर अब सबकी नजर बनी हुई है कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं कि क्या एक बार फिर से मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जाएगा। कल 3:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मंत्रिमंडल की बैठक है। राज्य में कल से कुछ पाबंदियां लग सकती है। ओमिक्रॉन के 8 नए मामले आने से अब पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र में 28 ओमिक्रॉन के मामले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुंबई में 12 मामले की पुष्टि हुई है। दुकान खुलने के समय में बदलाव हो सकता है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक दुकान के समय में बदलाव किया जा सकता है। शॉपिंग मॉल और अन्य स्थानों पर भी नए नियम जारी हो सकते हैं। कल से नाइट कर्फ्यू पर भी विचार किया जा रहा है।